परसों धरई अपमाने। सुना प्रभु, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय से धनु तोरा साहस बाऊ समसोरी मोरा, सो बिलगाऊ विहाई समाजा अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं। न तुम्हारे जिन्हें सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि महात्मा जी कह रहे हैं जैसे धनु तोरा। क्योंकि आज शंकर जी का धनुष तोड़ा गया है। विचार करने लगा, ये भगवान शंकर के हैं, और संसार में जो भगवान का हो गया, भगवान की कृपा जिस पर हो गई, क्या उस पर कोई सांसारिक व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है क्या? जो संसार को छोड़कर भगवान का हो गया, जिस पर भगवान की कृपा हो गई, फिर उस पर संसार का कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये भगवान के कृपा पात्र थे। भगवान शंकर के नाम से इनका नाम जुड़ा है, तो फिर इन पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि परमात्मा का एक नियम है, परमात्मा का एक सिद्धांत है, करो सदा तिनके रखवारी। अपने भक्तों की रक्षा भगवान कैसे करते? तो भगवान का नियम है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं? तो एक सिद्धांत मिला, करो सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखे मां तारी। जिस प्रकार से एक मां अपने छोटे से बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और अगर भगवान का ध्यान इन पर था, भगवान की कृपा इन पर थी, अगर ये भगवान के थे, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? इस बात को लेकर के चलते हैं। महात्मा जी से दो बातें हो जाए। स्वामी जी बड़ा और सब कुशल मंगल। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है, तो महाराज बहुत ही तोड़ी लड़काई, मैंने बहुत तोड़ी। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो ममता का हेतु क्या है? ममता का कारण क्या है? ममता के मूल में क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता, अखंडता और विद्वता की आग उगलने वाली राजकुमार, तुमने अपने शब्द विन्यास भाषा शैली परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपश्चर्या पर
तपाक से तड़ाक सा तमाचा जलने का जो अति उपक्रम किया है, तुम्हें ज्ञात नहीं है राजकुमार, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आइए राजकुमार, जहां से तुमने अपने प्रथम वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला को आरंभ किया है, मैं वहीं से प्रारंभ होता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने मिथिला सुधी समाज के अंतर्गत अपना मंतव्य, अपना संभाषण प्रस्तुत किया और अपने संदर्भ में राजकुमार ने कहा कि ये जो धनुष टूटा है ये भगवान शंकर का है, और जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान का भक्त है, या जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं विचार करने लगा, क्या यह सत्य है कि जो भगवान से जुड़ा है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, क्या उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता? तो विचार आया कि अवश्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान से तो सब जुड़े हैं, केवल धनुष तो जुड़ा नहीं है। ध्यान देना, भगवान से सब जुड़े हैं। संसार में ऐसा है क्या, कौन ऐसा है जो भगवान से जुड़ा ना हो? विचार करो आप लोग। परमात्मा स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब हमारे प्रिय है, सबको हमने जन्म दिया, सब हमारे उपजाए हुए हैं, ठीक है। उनमें मनुष्य अधिक हमें प्रिय है। प्रिय सब है लेकिन मनुष्य अधिक प्रिय है। और लक्ष्मण कह रहा है कि जो भगवान से जुड़ा होगा उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये मनुष्य भगवान से जुड़े हैं कि नहीं, बताओ? सभी मनुष्य भगवान से जुड़े हैं, और जुड़े होने के बाद भी क्या मनुष्य पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मनुष्य पर कोई विजय प्राप्त नहीं करता है? करता है। भाई राजा है तो दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता है। युद्ध होते, और जब युद्ध होते तो एक परास्त होता है और एक जीत जाता है, विजय प्राप्त करता है दोनों राजा। ध्यान देना, दोनों राजा है, दोनों राजा में युद्ध होता है तो एक जीत जाता है और एक हार जाता है। तो जिसने विजय प्राप्त की वो भी भगवान का है, और जो हार गया वो भी भगवान का है। तो ये कैसे कह सकते हो कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वो उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता? विजय किसी पर भी, विजय पाना अलग बात है और भगवान की कृपा होना अलग बात है ना? भगवान की कृपा जिस पर है वो भगवान का हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, ये बात अलग है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी विजय कोई ना कोई प्राप्त कर लेगा, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। एक बात। दूसरी बात तुम्हारी आई, तुमने कहा कि बहु धनुही तोड़ी लड़काई, लड़काई में हमने बहुत सी धनुही तोड़ी है। तो लड़काई की बात अलग है। देखो, लड़काई में लड़का कुछ भी करता है, अपने घर में रह करके चाहे जो कुछ तोड़े फोड़े लड़का, लेकिन वही लड़का बड़ा हो जाए, बड़ा होके दूसरे घर में जाए और फिर तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ करे। तब जो बाल्यावस्था में कर्म किए जा सकते हैं वो युवावस्था में नहीं किए जा सकते। जो युवावस्था में किए जा सकते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं किए जा सकते। युवावस्था का जो बालक होता है, जो युवावस्था यंग होता है, जवान होता है, वो दौड़ सकता है, लेकिन क्या वृद्धावस्था वाला दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। तो अंतर है, अपनी अपनी अवस्थाओं में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। लड़काई में तुमने धनुही तोड़ी है तो उनका विषय अलग है, और ये धनुष टूटा है इसका विषय अलग है। धनुही और धनुष इसमें भी अंतर है। तुमने धनुही तोड़ी है और यहाँ धनुष टूटा। धनुही माने छोटी और धनुष माने, भाई शब्द बता देता है कि हम छोटे हैं कि हम बड़े हैं।
तो इस पर भी विचार करो राजकुमार। रह गई बात इस धनुष पर ममता, तुमने कहा इस धनुष पर ममता के हेतु, तो राजकुमार लक्ष्मण हमारी जो ममता है धनुष पर, वो धनुष के माध्यम से भगवान से जुड़ी है हमारी ममता। भगवान कहते हैं संसार में 10 प्रकार की ममता है, लेकिन ये जो 10 प्रकार की ममता है ये ममता ग्राह्य नहीं है, ये त्याज्य है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी। ये जो 10 स्थानों पर ममता है इसको एक मन रूपी धागे में बांधकर हमारे चरणों में समर्पित कर दो, है ना। तो हमारी जो ममता है वो भगवान के चरणों में समर्पित है, क्योंकि हमारी ममता भगवान के धनुष से है। अस्तुरे न बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। आइए महाराज, आपने हमारी बात को सांसारिकता से जोड़ दिया। आप या तो हमारी बात को समझ नहीं पाए और या तो फिर समझने का प्रयास नहीं किया। आपने कहा कि एक राजा दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल करता है, पर मेरी बात सांसारिकता से नहीं जुड़ी। मैंने कहा था जो संसार में रह करके भगवान का भक्त हो गया, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। बात भक्त की है, और ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। तो क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भक्त हो और किसी सांसारिक व्यक्ति ने उस पर विजय प्राप्त की हो? शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अगर शब्दों पर ध्यान देते तो ये बात न कहते। यहाँ तो आपने एक सांसारिक व्यक्ति को दूसरे सांसारिक व्यक्ति से जोड़ दिया। भगवान के बनाए सब है, पर क्या सब पर भगवान की कृपा है? सब पर भगवान की कृपा नहीं है। जो भगवान के मार्ग में चलता है भगवान उन पर कृपा करते हैं। देखो दया सब पर है। अखिल विश्व या मोर पाया, तो सब पर मोर बराबर दया, दया सब पर है, लेकिन कृपा सब पर नहीं हो सकती है, और दया और कृपा में अंतर है। तो हमारी बात भक्त की थी कि जो संसार में रहकर भगवान का भक्त हो गया उस पर कोई संसार का व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आइए एक उदाहरण से मैं आपके बात को काटे दे रहा हूं। जैसे राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार महात्मा दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया, और जब ही महात्मा दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, और राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए महात्मा दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और सिद्धांत बन गया लोक वेद विदित इतिहासा, और यह महिमा जाने दुर्वासा, जो अपराध भगत का करई तो राम रोष पावक सो जरई। तो वहां भक्त शब्द लगा है, शब्द पर ध्यान दीजिए। और यही मैंने पहले भी कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ सांसारिकता से हमारी बात नहीं जुड़ी, क्योंकि ये सांसारिक नहीं है। इन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया है, इनको संसार से आसक्ति नहीं थी।
संसार को छोड़कर ये भगवान के हो गए, और जो भगवान का हो गया फिर उस पर कोई सांसारिक व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। विषय वस्तु ये है, तर्क यहाँ होना चाहिए। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि मेरी ममता भगवान से जुड़ी है, मेरी ममता भगवान से जुड़ी है, तो ममता भगवान से जोड़ो, ये अच्छा है। पर जो आधार है आपकी ममता का वो है धनुष, तो ये भगवान का है, ये भगवान नहीं है। तो आधार और लक्ष्य जो होना चाहिए और वो भगवान होनी चाहिए, ना कि धनुष। और आपका जो आधार बना है ममता का वो धनुष बना है, ना कि भगवान। और जब आधार ही अच्छा नहीं है भैया, जब नींव अच्छी नहीं है, तो बताओ क्या मकान मजबूत होगा? अब जब नींव अच्छी नहीं है, जब आधार अच्छा नहीं है, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज धनुष के प्रति जो ममता का आधार आपने बनाया, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। और अगर धनुष से ममता है तो ये ममता त्याज्य है। अगर भगवान से ममता है तो फिर ममता ग्राही है, ममता करनी चाहिए। तो भगवान से ममता करो, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आधार धनुष को बनाओगे तो महाराज फिर ममता का क्रम बदल जाएगा, फिर ममता त्याज्य हो जाएगी। दूसरी बात देखो, गुरुदेव भगवान के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। आपने 10 स्थान बताए, जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सोरद परिवारा, इनमें कहीं पर भी गुरु भगवान नहीं है। इनके प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, गुरुदेव भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। इसलिए महाराज गुरुदेव भगवान है आपके शंकर जी, तो शंकर जी के प्रति आपको श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, वैराग्य होना चाहिए। इसलिए पुनः विचार करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम देता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि सांसारिक ममता त्याज्य है और परमार्थिक ममता ग्राह्य है। सांसारिक ममता क्या है? जननी जनक बंधु सुत धारा। और परमार्थिक ममता क्या है? देखिए, ममता कोई गलत वस्तु नहीं है, ममता तो भगवान भी करते हैं। अभी अभी लक्ष्मण ने एक अर्दाली पढ़ी, जिम बालक राखे महतारी और करऊं सदा तिनके रखवारी। भगवान कहते कि मैं भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे माता करती है। जैसे माता अपने बालक पर ममता करती है, वैसे भगवान भक्तों पर ममता करते। तो क्या ममता त्याज्य है? क्या ममता गलत है? अगर गलत है तो भगवान क्यों करते? तुमने कहा कि गुरु पर ममता नहीं करनी चाहिए, तो भगवान शंकर केवल गुरु ही नहीं है, हमारे पिता भी हैं, हमारे परमात्मा भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, हम उनके उपासक हैं। ठीक है ना? नहीं कर सकता? कर सकता है। हमने उदाहरण दिया था कि एक राजा है और दूसरे राजा से युद्ध करता है और विजय प्राप्त करता है। तो जो विजय प्राप्त करता है वो भी परमात्मा का है, और जिस पर विजय प्राप्त की जाती है, माने जो हार जाता है, वो भी परमात्मा का। तो बोले संसार से न जोड़ो। आपने हमारी बात को संसार से जोड़ दिया। अच्छा, हमने तुम्हारी बात को संसार से जोड़ दिया, और हम कहते कि तुमने स्वयं अपनी बात संसार से प्रारंभ की है। तुमने स्वयं जो अपनी बात है वो संसार से ही प्रारंभ की है। बिना संसार के तुम्हारी बात का कोई औचित्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा कथन है कि भगवान की कृपा जिस पर होती है उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान की कृपा होती किस पर है? किस पर होती? विचार करो। उदाहरण तुमने दिया, किसका उदाहरण दिया? ऋषि दुर्वासा का है उदाहरण दिया तुमने। दुर्वासा जी चाहते थे कि राजा को मार दे या राजा का वध कर दे, लेकिन राजा पर भगवान की कृपा थी और भगवान की कृपा होने के कारण दुर्वासा जी पर चक्र छोड़ दिया गया। अभी अभी बताया। तो जिस पर भगवान की कृपा थी क्या वो संसार में नहीं था? विचार करो आप लोग। जिस पर भगवान की कृपा थी क्या वो संसार में नहीं था कि दुर्वासा ऋषि संसार में नहीं थे? क्या ये सब कृत्य स्वर्ग में हो रहा था क्या? हमें तो लगता है सब संसार में हो रहा था। अगर संसार में न हुआ होता तो इतिहास में न लिखा जाता। इसलिए जो भी बात है वो संसार की ही है, तुम्हारी भी और हमारी भी। संसार की ही तुम्हारी चर्चा है और संसार की ही हमारी चर्चा है। अब तुमने कहा कि सब पर मोर बराबर दाया, बोले दाया दया में और कृपा में अंतर है। हमारी दृष्टि में तो कोई अंतर नहीं है और तुम्हारी दृष्टि में अंतर है, तो भाई तुम स्पष्ट करना। हमें तो लगता है कि वही कृपा है और वही दया है। क्यों भाई? भाई लोग कहते बोले भगवान की बड़ी दया है, कहते लोग बड़ी भगवान की दया हो गई तो ऐसा कार्य बन गया है। और कुछ लोग यही कह देते भगवान की बड़ी कृपा हो गई तो ऐसा कार्य बन गया। तो हमारी दृष्टि में तो जो कृपा है वही दया है। अगर इसमें अंतर है तो आप स्पष्ट करें, हम उसको समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। आइए महाराज, पुनः विचार करने की आवश्यकता है। देखिए महाराज, कोई भी बात रखिए तो मौखिक वार्ता नहीं होनी चाहिए। देखिए हम जो रखते हैं उसका प्रमाण कहीं न कहीं से जोड़ करके आपको देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि राजा भाई, मैंने कहा है कि संसार में रह करके जो भगवान का हो गया, हमारी बातों को आप समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, भगवान का पूरा संसार है तो क्या सब पर बराबर कृपा है भगवान की? अगर नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया? अच्छा, अगर भगवान है तो कहते हैं। अच्छा, अगर सब पर भगवान की बराबर कृपा है तो महाराज भगवान के 4 भक्त क्यों हैं फिर? अगर बराबर कृपा है तो फिर 4 भक्तों की कोटि क्यों बनाई गई? अब उसमें से एक प्रथम कोटि है, दूसरी द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि है और सबसे अंतिम चतुर्थ कोटि है। अगर कृपा बराबर है तो फिर 4 कोटियां क्यों? कौन सी कोटियां हैं? राम भगत जग